नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। मैं हूं सत्यम कुमार। बीते दिन में आप लोगों ने देखा कि टीआरई 1 की बहाली हुई, टीआरई 2 की बहाली हुई। इस बहाली की दौर में पटना हाईकोर्ट में एक इतनी बड़ी विषय वस्तु फंस चुकी है जिसको जज साहब भी देखने के बाद अचंभित हो गए कि आखिर ये बहाली हुआ कैसे। बीते दौर में जो बहाली हुई है उस बहाली की एक एक पन्ने को खोला जाए, उस पन्ने के अंदर आपको इतनी सारी कुंठित कर देने वाली शब्द मिलेगी, कुंठित कर देने वाली वाक्यांश मिलेगी, जिस वाक्यांश को देखने के बाद आपकी ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों को एक अलग ही मनोवृत्ति जाग जाएगी। उस मनोवृत्ति को समझे, उस बहाली को समझे कि क्या हुआ है पटना हाईकोर्ट में। बीते दिन पटना हाईकोर्ट में जो फैसला आई थी, उस फैसला को लेकर इतनी बड़ी समस्या क्रिएशन हो चुकी है बीपीएससी को कि जो जवाब भी नहीं दे पा रही है, पटना हाईकोर्ट का प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही है। इस बातों को मैं बता रहा हूं, इस चीजों को मैं बता रहा हूं, पहले गौर से समझिएगा। 8,000 लगभग कंप्यूटर शिक्षक की बहाली हुई है। बात केवल कंप्यूटर शिक्षक की नहीं है, पूरा नियमावली चैलेंज है वहां पर। और जो बच्चा केस किया था उसका टोटल नियमावली ही चैलेंज करके रखा हुआ है। अब क्या क्या हो सकती है समझिए। उस कंप्यूटर शिक्षा की बहाली में डीसीए के ऊपर बहाली हो गया, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की बहाली हो गया 11th-12th में, बीसीए के बहाली हो गया, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका भी बहाली हो गया, बीटेक का भी बहाली हो गया। जबकि आप पीजी में अगर किसी शिक्षक को रखते हैं तो आपके पास एमसीए होना चाहिए या एमटेक होना चाहिए। एमसीए होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए, साथ साथ आपको बीएड की पात्रता होनी चाहिए। क्योंकि जब कंप्यूटर शिक्षक की बहाली एसटीईटी 2019 की आई थी, उसकी अगर आप नियमावली को देखिएगा तो उस नियमावली में आपको पता चल जाएगा कि आपको बीएड करना कंपलसरी है। और कंपलसरी इसलिए है कि पठन पाठन की क्रिया में जब कोई शिक्षक छात्र को पढ़ाता है तो वो ट्रेनिंग लेकर जाता है कि पढ़ाना कैसे है। बल्कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उठाकर स्कूल में नहीं भेज सकते हैं, ना तो पूरा टीसीएस बैठ जाता बिहार के स्कूल में, पूरा इन्फोसिस बैठ जाता बिहार के स्कूल में। तो इस तरह से नहीं कर सकते हैं। इस बात को लेकर बहुत बड़ी एक चैलेंज हुई। उस चैलेंज में कहा गया कि बीटेक के ऊपर शिक्षकों को बहाल कर दिया गया, जबकि पीजी में जो भी कैंडिडेट आते हैं उन कैंडिडेटों को एमटेक की जरूरत है या एमसीए की जरूरत है। तो एमटेक एमसीए नहीं है, फिर भी डीसीए पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर भी बहुत बड़ा तामझाम हुआ है। तो ये जो बहाली में इतनी बड़ी फर्जरी हुई है, आपने देखा होगा कि जो बहाली हुई थी अतुल प्रसाद ने, पता नहीं राष्ट्रपति पुरस्कार लेने वाला था कि क्या लेने वाला था, के पाठक। आप इतनी फर्जरी बहाली हुई कि दीपावली के दिन, छठ के दिन, एथी के दिन इन लोगों को ज्वाइनिंग दिया गया। आप खुद बताइए कि डीसीए पर बीसीए पर जो लोगों की बहाली हुई है, क्या वो आने वाली दौर के लिए सही है? ये बहाली सही है? जबकि 28/8/2023 का जजमेंट भगवान कृष्णा का 28 अगस्त के दिन जो आया था, 24 अगस्त के दिन जो एग्जामिनेशन हुई थी, उसके बाद 661/2023 की जजमेंट भगवान कृष्णा का जो आया था, उसमें नियमावली को इनवैलिडेटेड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल बेंच का ऑर्डर ने। तो नियमावली को इनवैलिडेटेड करने के बाद इस ऑर्डर में बहुत बड़ी एक मिस्टेक, बहुत बड़ी एक भूल हुई के पाठक से। के पाठक ने आकर इस बहाली को पूर्ण करवाया, जबकि के पाठक को यह बात पता था कि उसके रिलेटेड सारे सब्सिक्वेंट स्टेप इनवैलिड है। यही सब बातों को लेकर पटना हाईकोर्ट में जब चैलेंज कर रहे हैं बच्चे, और बच्चे का जो भाव, जो उनकी मनोवृत्ति है, जो बच्चे एमटेक हैं, जो बच्चे एमसीए हैं प्लस बीएड हैं, वो आज रोड पर घूम रहे हैं। लेकिन जो बीसीए किए हुए हैं, डीसीए किए हुए हैं, उन लोगों की शिक्षक बहाली में मौका मिली है। इसी को लेते हुए, इसी को करते हुए बिहार सरकार की कोर्ट, बिहार सरकार की टीम के द्वारा जो अभी रिज्वाइंडर का उत्तर दिया गया है, मतलब पटना हाईकोर्ट ने जो क्वेश्चन किया था कि आप इन लोगों को कैसे बहाल कर लिए, सबसे पहला गलती तो यह है कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा यह क्वेश्चन एक और करना चाहिए कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया बीपीएससी बहाली के लिए, उस बहाली में अदर कैंडिडेटों को जब अपने राज्य के अंदर बुलाते हैं तो आप अदर कैंडिडेटों में भी ओबीसी का ओपन कर देते हैं, एसटी एससी का ओपन कर देते हैं, विकलांग वर्ग ओएफटीएच का भी ओपन कर देते हैं। उसके साथ साथ हर एक वर्ग को, हर एक तरीका को ओपन कर देते हैं। जब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश पर हम क्लिक करेंगे, अदर स्टेट का क्लिक करेंगे, तो केवल वहां पर जनरल का ऑप्शन खुलना चाहिए कि आप जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं केवल जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बीपीएससी का जो सॉफ्टवेयर है कि नहीं,
भारत में कोई भी जगह पर आप एग्जाम दीजिएगा तो वहां पर ये ऑप्शन है कि अगर अदर स्टेट डालिएगा तो केवल जनरल का ऑप्शन खुलता है। लेकिन बीपीएससी ने क्या किया है कि अगर आप अदर स्टेट डाल भी दीजिएगा तो जिस तरह बिहार के बच्चों के लिए टोटल पोर्टल खुलता है उस तरह से उन लोगों का भी पोर्टल खुल जाता है और उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट आ जाते हैं उस फ्रेगमेंटेशन के अंदर। उस फ्रेगमेंटेशन के अंदर जब आ जाते हैं तब डेडलॉक नहीं होती है। डेडलॉक कहने का मतलब यह है कि आप यूपी के हैं कि बिहार के, वो बाद में पता चलेगी, पहले आपको सरकार रिजल्ट देगी। और दूसरी बड़ी गलती यह हुई है कि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए हुए इतनी बड़ी मात्रा में बहाली किया गया। अब बताइए डीसीए पर बीसीए पर बहाली किया जाएगा, एक आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, सुधरवाने जाते हैं, इतना अच्छा प्रोसेस है कि 15 जगह से घुमाता है, ग्रुप ए में जाइए, ग्रुप सी में जाइए, ग्रुप बी में जाइए, ग्रुप डी में जाइए, ऐसे करके घुमाता है पूरा। फाइनली कहता है 15 दिन बाद आइए आपका आधार कार्ड सुधर गया। ठीक उसी तरह से मम्मी पापा का जो एड्रेस है उस एड्रेस के आधार पर निकालिए कि इनकी कहां कर ये लड़का या लड़की रहने वाली है जो बहाली हुई है। टोटल बच्चों की उनकी एड्रेस निकालिए मम्मी पापा का, पिछला बार उन्होंने वोट कहां दिया है, जहां वोट दिया है वही का उनका होना चाहिए डोमिसाइल नीति। लेकिन इन्होंने सरकार के माध्यम से ऐसा कोई परिकल्पना नहीं की गई है जिस कारण से फर्जरी हुआ। कोर्ट का बहुत बड़ा एक प्रति उत्तर मांगा गया है जो कि बीपीएससी देने में असक्षम है। और असक्षम होने के साथ साथ ये बहाली जो पूरी है अब किस गर्त में जाएगी, क्या 4 साल के बाद रद्द होगी? उत्तर प्रदेश में देखिए तब नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि फिर से रिजल्ट जारी किया जाएगा। क्या बीएड वाले का फिर से रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा बीएड वाला का फिर से? नहीं आएगा। मैं तो कहता हूं कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में भी ऐसा ही करना चाहिए, पूरी नियुक्ति को रद्द कर दीजिए। जो नियमावली आया था बीपीएससी टीआरई 1 में जिस तरह से फ्रेश बिहार के लिए, आप उसी के आधार पर जारी कर दीजिए रिजल्ट को। अरे हमारे उत्तर प्रदेश वाले भाई, हमारे झारखंड वाले भाई भी तो यहां नौकरी करके एक तरह से मान लीजिए फंस ही न गए हैं। मान लीजिए कल के डेट में बहाली रद्द हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश वाले भाई को भी उतना ही तकलीफ होगा जितना झारखंड वाले को होगा, क्योंकि इतना सारा जो चेंजेस किए हैं, 36 को चेंजेस हुए हैं टोटल, जिसमें से 5 मेजर जो चेंजेस है, डोमिसाइल अचानक लगा देना, अपीयरिंग कैंडिडेट को बीपीएससी में मौका दे देना, निगेटिव मार्किंग हटा देना, उसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन को हटा देना, भाषा हरता को खत्म कर देना। तो ये सब जो चीज है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो नियम है उसको लागू कर देना, जबकि देना चाहिए आपको किस आधार पर आपने आरक्षण कोटा को हटा दिया। तो बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसको आपने फुलफिल किया है। और मैं बता देता हूं, कोर्ट और संविधान से बड़ा यह बहाली नहीं है। जो बच्चे आज कोर्ट में केस कर रहे हैं, जो बच्चे आज परेशान हो रहे हैं, उन बच्चों से जाकर पूछिए कि सिचुएशन क्या है बिहार की। अरे आने के लिए भारत के बच्चे आए, एग्जामिनेशन दे, एक रिजल्ट का सारांश हो कि नहीं इतने % लोगों को मौका दिया जाएगा, चलिए ठीक है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम की, अगर बिहार ने कर दिया वैसा तो क्या कीजिएगा? सारे लोगों की तो जिंदगी करियर खत्म हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट को तलब किया गया है। पटना हाईकोर्ट में जो केस है बहुत बड़ी केस है। इस केस को जल्द से जल्द इसका रिजवाइंडर का उत्तर पटना हाईकोर्ट दे देगी, हो सके तो इसको रद्द न कर दे, क्योंकि पूरा नियमावली चैलेंज है, केवल कंप्यूटर साइंस नहीं है। तो सारी बातों को अगर सरकार ने जांच करने का आदेश दे दिया तो जांच होगी तो इसके ऊपर बहुत बड़ी जांच बैठेगी। और अंततः क्या हुआ था बंगाल में, अंततः क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में, अंततः क्या हुआ था और सारे राज्यों में, उन सारे के प्रति आप एक बार सोच लीजिए। आप अपना व्यक्तिगत राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सारे लोगों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।